खुशामदीद, मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम हम और आप। मेरी तरफ से और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई होप आपकी ईद जो है बड़े मज़े से खुशगवार ईद आपकी गुजरी होगी, खाते पीते हुए गुजरी होगी। अच्छा, ये वैसे कि नॉर्म एक बनता जा रहा है। मैं हर साल जब भी टीवी देखती हूँ और स्पेशली ईद उल फितर के दिनों में, तो टेलीविज़न के ऊपर एक मखसूस स्टिकर्स आ रहे होते हैं और वो मखसूस स्टिकर्स होते हैं अस्पतालों के हवाले से कि शहरियों के जो पेट जो हैं वो डायरिया की वजह से ख़राब हो गए। तो जनाब लाहौरियों ज़रा हाथ हौला रखो, अगले 11 महीने जनाब यहाँ पर खाने पीने के हैं, लेकिन नेवरदलेस ईद है, खुशियाँ हैं, मीठा खाएं, नमकीन खाएं, खाते पीते हुए यहाँ पर आप जरा अपनी ईद गुजारें। लेकिन इस खाने पीने के साथ साथ जो है बड़े मज़े की हम लोग यहाँ पर बातें भी करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी रवायत है सिटी न्यूज़ नेटवर्क की कि हम जो है हर साल जो है ईद प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे लोगों को भी जो है यहाँ पर ज़रूर शामिल करते हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और एक ऐसे ही बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आर्टिस्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सर RM नईम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और RM नईम साहब के बिल्कुल बराबर में बैठी हैं उनकी लवली वाइफ सदफ़। और सदफ़ का जो हवाला सिर्फ उनकी वाइफ नहीं है, बल्कि सदफ़ जो है एक बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं। और इनके बारे में बल्कि मुझे बड़ी अभी खुशी हुई यहाँ पर बात करते हुए कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि अभी आपके जो बच्चों के जो नाम हैं, एक बच्चे का नाम है वजूद इब्न सदफ़ और दूसरे बेटे का क्या नाम है आपका? तहरीर इब्न सदफ़। मतलब दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल कि जहाँ हमारे माशरे में एक बड़ी वो होती है जी, बाप का नाम साथ लगना चाहिए तो दादे का नाम साथ लगना चाहिए। तो मतलब मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में तो ये शायद एक पहली एग्जाम्पल है कि जिसमें एक बाप ने जो है अपने बच्चों के नाम के साथ जो है अपनी बीवी का नाम जोड़ा है। आई थिंक दैट्स वेरी कमेंटेबल। मेरे ख्याल से इस पूरे जो क्रिएटिव फिनोमेना है नेचर ने जो औरत को सौंपा है, क्रेडिट उसी को जाना चाहिए जितना क्रेडिट है। आई थिंक अगर हम अपनी औरत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो इस दुनिया को हम खुश देख नहीं सकते। तो अगर आपने दुनिया को खुश देखना है और डेवलप देखना है तो आपको मेजॉरिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे उसके बेस्ट पोटेंशियल पे इनकरेज करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको तहैया करना चाहिए इस ईद पे कि हमने अपनी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त करनी है और उन्हें इतना सपोर्ट करना है कि कल को हम फ़ख्र से कह सकें कि इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया। बिल्कुल सही बात है। एंड सदफ़, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ईद मुबारक टू यू। आपको भी बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, मैं भी आपके पास आती हूँ ज़रा मेरे सर के पास ज़रा आती हूँ। अभी आपको बहुत मुबारक हो। अभी आपको रिसेंटली आपको जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। मीरपुर खासमा पैदा हुए, ज़ाहिर बात है सिंध की आपकी पैदाइश जी। चूँकि मैं कराची से हूँ तो एक ही लाइन मुझे आती है, तुम जो हालो छाए मज़े में आया बताओ। तो मैंने कहा चले हम ज़रा आपस में ग्रीट कर ले सिंधी में। तो इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बताइएगा सर कि एक तो बचपन आपका मेरे ख्याल से मीरपुर ख़ास पे आपका गुजरा, कैसी ईदें गुजरी बचपन वाली मीरपुर ख़ास वाली ईदें? कि मुझे लगता है कि जब लोगों के पास बहुत कुछ है उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना आता और जिनके पास चीज़ें कम हो ना उन्हें सेलिब्रेट करना आता है। तो मेरा बचपन बहुत ही एक फेस्टिविटी में गुजरा कि ईद का इंतज़ार हुआ करता था कि ईद के कपड़े बनने हैं, ठीक है। वो हमें साल में एक दफ़ा कपड़े बनते थे, एक दफ़ा जूते मिलते थे और उसकी एक सेलिब्रेशन ख़ास हुआ करती थी कि बहनों के लिए मेहंदी लेने जा रहे हैं, हम बाज़ार जाना है, चूड़ियाँ के स्टॉल पे जाना और बहनों को लेके जाना। और ईद वाले दिन फिर एक मेला पूरा हुआ करता था तो उसमें वो झूले लग रहे हैं और सारा सब कुछ, तो हम उस दिन का इंतज़ार करते थे पूरे साल। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ की फरावानी है आपके पास, हर दिन ईद है इनकी, तो वो ईद अलग स्पेशल समहाउ लगती नहीं है यहाँ पे। जितना छोटे शहरों में आप जाएँ तो आपको ज़्यादा फेस्टिविटी नजर आती है वहाँ पर। ऐसा ही है। आप ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? हमारी शादी को मेरे ख्याल 200 साल। जी, आई थिंक इट्स बीन 21 लॉन्ग इयर्स। तो ये बताइएगा कि देखिए शुरू में तो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के माइट भी इश्यूज़ आते हों, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए हम तो आज बात करें ईद के हवाले से और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए औरत चाहे आर्टिस्ट हो, औरत चाहे डॉक्टर हो, औरत चाहे नर्स हो, औरत चाहे एक होम मेकर क्यों ना हो,
एक जो फितरी ख्वाहिशात होती है ना वो हमेशा से एक जैसी ही रहती है, मुझे पर्सनली शायद ऐसा लगता है। सजना संवरना, खूबसूरत लगना, और स्पेशली जो फेस्टिविटीज़ होती हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका ये दिल करता है कि भाई वो उन फेस्टिव दिनों में जो है अपने शौहर के साथ या अपने लव्ड वन के साथ बाहर जाके कोई ख़रीदारी करे, चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाए। इनके अंदर ये वाली हिस्स है। वैसे तो आर्टिस्ट है तो आई मस्ट से कि ही मस्ट बी वेरी रोमांटिक। एक्चुअली ये चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूँगी कि जो डिफरेंट ख़वातीन डिफरेंट शोबों से वाबस्ता होती हैं, बेशक डॉक्टर हो, कोई बिजनेस वूमेन हो, जो भी हो, उनकी बहुत चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, वो कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएँ, तो औरतों की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, उनमें बहुत मुमासलत होती है सेलिब्रेशन के हवाले से, या जिस तरह से आपकी ख्वाहिशात होती हैं एज जेंडर। तो दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट सिर्फ ये नहीं कि आप जो एक हमारे माशरे में एक पिक्चर बनी हुई है आर्टिस्ट की, कि आर्टिस्ट है तो उसका घर ऐसा होगा, या वो हर वक्त कपड़े भी सब एक ही तरह के पहनेगा या उस तरह से। तो आई थिंक वो इमेज मेकर है कि आपने पूरी सोसाइटी के साथ ही सारी चीज़ें लेके चलनी होती है। तो उसमें मतलब हमारा जहाँ तक आपस की बात है, या जो एक घर का एक फेस्टिवल बनाने का तरीका है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ। अच्छा, वो क्या है? वो इनसे ज़्यादा मुझे सजने संवरने का शौक है। ये चीज़ें क्यों आप एसोसिएट करते हैं कि सिर्फ औरत को आके खूबसूरत लगने का? तो बिल्कुल वही नहीं, कि शॉपिंग करने का ज़्यादा शौक है, कपड़े वार्डरोब नहीं की ज़्यादा है मुझे। अच्छा। तो लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने माशरे में कोई और मुस्बत सोच नहीं पैदा करेंगे तो फिर क्या? अच्छा, बहुत सारे सर ना नईम साहब, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने खुद ही बना लिए कि अगर आदमी फेशियल कराने चले जाए ना, सारी दुनिया के हो है इनकी लोड़ है। यहाँ पर होता है, अगर आदमी मैनी पेडी करवा ले, अगर आदमी अच्छे बाल बनवा ले, अगर आदमी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर हम घर में भी अच्छे कपड़े पहन ले, कहीं जा रहे हो, कोई आ रहा है, तो हम अपने लिए तो लगता है तैयार हो ही नहीं सकते। बहरहाल ईद तो एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें तैयार होना ही होना है। लेकिन आप ये बताएं, आपका ये शौक मुख्तलिफ कैसे है? अच्छा, मैं पहले सदस्य एक सवाल करूँगा। हाँ, बताएं। आप 3 साल अमेरिका में रही, पढ़ती रही, हम तो नहीं थे वहाँ पे। उस ईद में और यहाँ वाली में क्या फर्क है? ये बताएं। ऑब्वियसली बड़ा फर्क है, बिकॉज मैं एक डिफरेंट मुल्क में थी, और वहाँ पे ईद, जहाँ पे मैं थी वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी। ठीक है। तो वहाँ पे ईद का तस्वुर उस तरह से नहीं था। तो वो तो बिल्कुल फर्क है। वहाँ पे तो ईद वाज काइंड ऑफ अ नॉर्मल डे, सब नमाज पढ़ी है, ईद की, उठे और काम पे चले गए। तो उनकी जो फेस्टिविटी होती है वो सेलिब्रेट होती है उस तरह से लोकल? क्रिसमस है उनका, वो इनका बहुत बड़ा एक त्यौहार है, जहाँ पे मुझे लगता है कि पूरा शहर सजा होता है। एंड उसके अलावा वो बहुत चैरिटी करता है। ये नहीं है कि मैं उसी बात पे आ रही थी कि फेस्टिवल का मतलब हमारे रोज़ों में महंगी होती हैं चीज़ें, वहाँ सस्ती होती है। ये तो मुझसे पूछे ना, मैंने रोज़ों में पूरा महीना प्रोग्राम किया और मैं हैरान हुई ऐसे ऐसे लोगों को देखकर कि जिस मुल्क में रोज़ों में जिन लोगों को केले खाने को ना मिले रोज़ों में 500 रुपये दर्जन जिसकी वो हो, तो वो क्या करे बेचारा। मैं ये बता रही हूँ कि जहाँ पे सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी फैमिली में सेलिब्रेट करें। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये फेस्टिवल, तो आपके नज़दीक वो सेलिब्रेशन थोड़ी सी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए। हम चाहते हैं, अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतना बजट है अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो उसमें से क्यों ना मैं हाफ जो है वो बच्चों के साथ, जो बाकी बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, या मतलब जिनको मेरे से ज्यादा जरूरत है, और जो इस मौके पे खुशी चाहते हैं। इवन जो अपने लिए सोच रहे हैं वही अपने सर्वेंट्स के लिए सोचना, उनके घरों में भी खुशी होनी चाहिए। बात है। अच्छा सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये तो बात हम कर रहे हैं, आपने स्टार्ट कैसे किया था? क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ना, देखिए मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, देखिए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें स्टीरियोटाइप्स होती हैं, और लड़के अगर रंग पकड़ लेना तो हमारे यहाँ ये बातें बड़ी बुरी समझी जाती हैं। अच्छा, मैं शायद आपने स्टार्ट किया हो, तो आई डोंट नो उस ज़माने में क्या मामला तो होते होंगे। देखिए, जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है ना, जिन लोगों ने ऊँट पालने होते हैं, वो अपने घर के दरवाजे बड़े रखते हैं। हाँ, एक तो पहली बात, अगर आप नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिव कभी डेवलप नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी जो छोटी जगह बैठे हुए हैं, या जो भी जिस सिचुएशन में भी हैं, उसका पॉजिटिव देखने की आदत डालें। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट होता है नेगेटिव की, तो कभी दोनों एक साथ नहीं रह सकते वो। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें, कुदरत का निज़ाम है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लिए सॉइल
जनरेट करती है उस तरह का कि आप ग्रो करना शुरू करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ से मैंने शुरू किया, मैं उस आबादी से हूँ जो इस मुल्क की 85% आबादी है, कि जहाँ ख्वाब देखना मना होते हैं या ख्वाब इतने बड़े देख लेते हैं कि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं उन सबको रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि ख्वाब देखना ना छोड़ें और उसकी ताबीर के लिए मेहनत करना भी ना छोड़ें। और नेचर आपको सपोर्ट करेगा कि मैं RM नहीं आज यहाँ बैठा हूँ, उस कल्चर से निकल के तो कोई भी बंदा कर सकता है, मुझे इम्पॉसिबल नहीं लगता। तो आई थिंक वो एक होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए, और आपके बस में जो है हम खुदा पे वही छोड़े जो खुदा के करने का काम है, जो हमारे करने का काम है हमें करना चाहिए। सही बात। तो मेरा ख्याल अगर हम अपने हिस्से काम करते रहें तो वो देख रहा है, तो वो हाथ खुद ही पकड़ लेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, और क्या खूबसूरत आपने बात की। और इसी इंटरेस्टिंग बात के साथ जो है मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके जो है इन मज़े की बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। My love to wreck it all. Cut out all the ropes and let me fall. ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हमारे साथ मौजूद हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस RM नईम साहब। और अब प्रोग्राम के हिस्से में जो है अब हमारे साथ जो हैं RM नईम साहब के जो है साहबजादे भी मौजूद हैं, तहरीर इब्ने सदफ़, वजूद इब्ने सदफ़ एंड द ब्यूटीफुल सदफ़ हरसेल्फ। तो बच्चों से ज़रा मैं बात करती हूँ अभी आपके, लेकिन थोड़ा सा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की वजह मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि देखिए सर, हमारे यहाँ नॉर्मली आर्टिस्ट को तो खैर कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता है। ये बताइएगा कि जब आपको नॉमिनेट किया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, व्हाट वाज योर फीलिंग्स? मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगा या आपको लगा चलो इतना काम कर लिया है तो अगर आप जो मुझे मिल रहा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो ठीक है, मिल रहा है तो मिल रहा है। देखिए, एक जो जिम्मेदारी होती है शहर बनाने की, सिर्फ उनकी होती है जो सोचते हैं और जो काम करते हैं। तो मैंने कभी किसी अवार्ड के लिए काम नहीं किया। मुझे लगता था कि मेरी सराउंडिंग को ज़रूरत है और मेरी फील्ड को ज़रूरत है कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ और इस मुल्क का इमेज मैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू आर्ट किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मुल्क वही तरक्की करते हैं जो मुल्क क्रिएटिव लोगों के हाथों में होते हैं। तो उसमें किसी अवार्ड के लिए काम करना बहुत ही मेरे ख्याल में छोटी बात है। तो इस तरह चीज़ें मिलती रहें आपको, कोई अगर स्टेट अप्रिशिएट करती है तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल बना देती है। और मेरे ख्याल है कि आप एप्रिसिएशन, जो मैं हूँ, मैंने हमेशा इस मुल्क से ही एप्रिसिएशन चाहिए। तो अच्छा लगा, लेकिन मैं इसलिए काम नहीं करता कि मुझे ये अवार्ड मिले या वो मिले। मेरे लिए अवार्ड ये है कि मैं ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सदफ़, हम लोग छोटे शहरों में जाकर काम करते हैं, स्कूल में अंडर प्रिविलेज्ड और उन बच्चों के साथ काम करते हैं। तो वो रियल चेंज आए, उनको जो हम देखते हैं हमें वो चेंज लगता है कि उस बच्चे को हमने क्लास 4 में पढ़ाया था और वो आर्ट में कन्विंस किया था कि वो आए और वो एक दिन बड़ा होकर आर्टिस्ट बना और बड़ा अच्छा आर्टिस्ट बना। या एक बच्चे को हमने कहा था कि आर्ट की ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप कुछ भी करेंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। तो अब एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मिला, उसने कहा कि सर आपने मुझे वहाँ पढ़ाया था, एंड आई स्टिल फील कि वो आर्ट वाली जो ट्रेनिंग है मुझे डॉक्टर बनने में उसने बहुत हेल्प की है। तो आई थिंक अवार्ड आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और अवार्ड एक नहीं होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। अगर आप वाकई इस मुल्क को चाहते हैं कि खुश देखना, तो उन्हें अप्रिशिएट करना सीखें जो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आगे हम बढ़ते हैं, तहरीर से बात करते हैं, वजूद से भी हम ज़रा यहाँ बात करते हैं। आप कैसे हो तहरीर? ईद मुबारक आपको। मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हो? आप अच्छे तो बहुत लग रहे हो। यू वेयरिंग सच अ नाइस कुर्ता एंड वेयरिंग सच अ नाइस कलर। ओके, थैंक। ओके, वेलकम। ईदी, आप ईदी लेते हुए ईद पर अपने अब्बू से, अम्मी से? क्या करते हैं ईदी का, क्या खाते पीते हो ईद पर? ज़रा थोड़ा मुझे बताओ ना। नानी अम्मी गिफ्ट मी ईदी। अच्छा, उस ईदी का करते क्या हो? ईदी मामा रख लेती हैं या आप खुद स्पेंड करते हो? मामा रख लेती हैं और आई नेवर सीन दैट ईदी एवर अगेन। बेटा तो ईदी होती क्यों है? ईदी होती इसलिए है। ईदी तो आप सबको कहा करो आपको ज़्यादा दें ताकि ये सारी इन्वेस्टमेंट मामा के पास आए। तो हम ईदी की मैसेंजर्स हैं। हाँ ये मतलब हर जगह में यही प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को भी जो ईदी मिलती है वो भी सारी मैं रख लेती हूँ। वो कहाँ गई, वो पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो आई थिंक सदफ, ये तो बड़ी रिलेटेबल बात है। क्या हो गया, बच्चों की ईदी माओ की ईदी होती है ना। जी बिल्कुल, एक्चुअली मोटिव तो यही होता है कि यूज ना करें, तो चलो आई जस्ट कीप दैट। तो आप वापस क्यों नहीं करती उनको? वापस करते करते फिर वो निकल जाती है, स्पेंड हो जाती है और फिर बस वो
अगली पे बात। वजूद से ज़रा बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा पीछे होना तहरीर आप। वजूद, आप कैसे हो? बिल्कुल सही आप। मैं ठीक ठाक हूँ। वजूद, यू हैव वेरी नाइस हेयर स्टाइल, आई मस्ट से। आप अपने बाबा से इंस्पायर्ड हो बालों के मामले में, या बस आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट है, बोलते नहीं है मैंने बाल नहीं कटवाने? नहीं यार, मैं एक्चुअली आई से कि जिस तरह के मेरे अबू के बाल थे 80s के अंदर, हाँ वो वैसे हैं। ओह वाओ नाइस। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आर यू आल्सो लाइक एक्साइटेड फॉर ईदी, या आपको लगता है नहीं अब आप बड़े हो गए हो, आप उस फेज से निकल गए हो? नहीं वेरी मच सो। अभी तक है, रहती है। तहरीर को देगा नहीं लिए तहरीर, अच्छा आप नहीं दोगे? अच्छा, आपको वैसे किससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ईदी मिलने की? अम्मी से, अब्बू से, या नानी से, या बाकी और रिलेटिव से? अम्मी अब्बू से तो नहीं मिलती वैसे। क्यों? अच्छा, वैसे दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, आप क्यों नहीं देते बच्चों को ईदी? हर डे इनका ईदी। मुझे जब क्रेडिट कार्ड के वो आते हैं, उसके आते हैं जितने कट गए वो ईदी कट रही होती है एडवांस में। दिस इज द स्पेशल डे ना, मतलब दिस इज ईद, दिस इज द स्पेशल डे। चल इस दफा यार क्या याद रखिएगा, तो सारी ईदी खट्टी। अच्छा, मैंने सुना आप बड़ा अच्छा गाते हो। गाते हो? गा के इसको सुनाओ जरा। मैं कहा जरा जरा ईद है आपकी, इतने अच्छे हम घर में आए तो हमें कुछ मजे का कुछ हमें गा के सुनाओ। सुनाओ प्लीज। Come on, skinny love just last year. We're a little song we'll never hear. Mama, 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 staring at the sink, blood across the knee. Tell my love to wreck it all. Cut out all the ropes and let me fall. Mama, mama, mama. ये और सुनाओ, क्या? और सुनाओ थोड़ा सा प्लीज। यार इसमें तो इतना मजा आ रहा है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था तो ये कहते हैं ओके, मैं कहा नो इट्स नॉट ओके, इट्स ईद, सो वी आर हियर फॉर सम गुड म्यूजिक। और सुनाओ भाई, मजा आ रहा है। वाओ, Right in this moment, the sword is called. Tell my love to wreck it all. Cut out all the ropes and let me fall. ब्रिलियंट। Right in this moment, the sword is called. Tell my love to wreck it all. Cut out all the ropes and let me fall. Mama, mama, mama. Brilliant, भाई, everyone, भाई, in my team. भाई, you have a brilliant audio. What a pitch. What a audio, भाई. देख लीजिए, हमने जब दुआ मांगी थी, जब Mesmerized, absolutely mesmerized. Why not? जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसे, तो मेरी पहली ख्वाहिश थी कि बेटी हो, ठीक है। उससे पहले डेफिनेटली कि माँ हेल्दी हो, दोनों हेल्दी हो। सेकंड वाज कि बेटी हो, थर्ड वाज कि बेटी या बेटा सुर में हो। तो पहली दफ़ा इसमें जब एक रबी का गाना चल रहा था, नया नया आया था, तो हम लोग निकल रहे थे कहीं, ये रुक गया और उसने जो गाना ख़त्म होता, इस साइड के बाबा ही सिंग्स रियली वेल, ये हार्डली वाज 3। तो मैंने कहा यार लगता है सब दुआ कबूल हो गई। Do you have like professional training? कोई ट्रेनिंग ली आपने सीखने की गिटार? और आपकी जो आवाज़ है इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे वैसे लेके चले कि वो पुराने ओल्ड एराज में 80s का जो म्यूज़िक होता है वो बड़ा खूबसूरत आपकी आवाज़ है। आई थिंक कि मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ मतलब पास्ट से, जितना भी। किसको सुनते हो आप ज़्यादा? मैं सब कुछ ही आज से 80s से pretty much 80s 70s 60s है ना, तो आई मस्ट से वो मेरे को आपकी आवाज़ में वो 80s वाली खनक है वैसे आवाज़ में। जो सोल म्यूजिक होता है इस तरह का R&B सोल, या वेरी नाइस फैमिली। एंड आई मस्ट से, अगर आप मेरे वैसे आपको मशवरा है, वैसे तो आपकी आगे मर्जी, आप बायोजेनेटिक्स में जाओ, जिसमें मर्जी जाओ, लेकिन प्लीज़ म्यूज़िक ज़रूर परसू करना।
प्लीज that is my intention. प्लीज डू सो। ये खुद भी कंपोज करता है अपने गाने, लिखता भी है। हाँ। चले, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली। मुझे ब्रेक लेनी है। टाइम कहाँ जा रहा है मुझे पता क्यों नहीं चल रहा टाइम का। मुझे ब्रेक लेने का बार बार कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने का। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। पता नहीं वो माओ के हाथ में क्या जादू होता है, वो जो भी बनाया करती थी हमें तो ठीक लगता। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम लोग मौजूद हैं इस टाइम अभी RM नईम साहब के घर पर और उनकी ब्यूटीफुल फैमिली के साथ, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ईद पर इस टाइम। लिटरली इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुड म्यूज़िक, गुड फूड तो शायद अभी बाद में मिल ही जाए, लेकिन गुड हाउस और गुड फैमिली, गुड एनवायरनमेंट एंड वेरी पॉजिटिव ऑरा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सर ये बताइएगा, खाने पीने का शौक़ है आपको? क्योंकि आप चूँकि आप सिंध से हैं, तो सिंध की बड़ी कुछ मखसूस डिशेज़ होती हैं, स्पेशली इंटीरियर की। बड़े मज़े की रोटी, चावलों की रोटी, पल्ला मछली और बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के कोई चीज़ें को शगफ़ है, या लाहौर आने के बाद आप लाहौरी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं आप? ये सवाल एक बहुत ही गलत आदमी से किया। क्यों? जैसे कोई शौक नहीं खाने अच्छा? का, कुछ भी मिल जाए। चले आगे बढ़ जाते हैं। आगे शौकीन चले सदफ की तरफ बढ़ जाते हैं। और एक ये हैं, दो शौकीन लोग हेलो। खाने के। तहरीर, आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे निहारी और कोफ्ता पसंद है। अच्छा, बहुत पसंद है कोफ्ता। और नानी के कबाब, और नानी अम्मी की कबाब जो वो बनाती हैं वो भी बहुत अच्छे लगते अच्छा, तो आपको देसी खाना ज़्यादा पसंद है? हैं। कभी कभी बस मुझे गुड फूड खाना होता है। तो ईद पर सदफ आपके घर में कोई स्पेशल बनता है खाना, या कोई गेस्ट आए तो गेस्ट आके बड़ी तारीफ़ करे कि नहीं जी इनके घर की ये स्पेशलिटी है ईद पर या आम दिनों में भी? एक्चुअली ईद पे जो सवैयाँ खासतौर पे मीठी ईद पे, तो वो हमारे घर में जरूर बनती है। वो मैं ही बनाती हूँ। वो जैसे भी एक्सपेरिमेंट्स करके बनाऊँ, वो हर दफ़ा एक डिफरेंट तरह की बनती है। तो लेकिन ये कि बस इसी को मुझे बनाने में मज़ा आता है, खिलाने में मज़ा आता है। आई थिंक ये भी तो सीख रहा है बनाना, इस दफ़ा इसको बनानी चाहिए कुछ। ये आप क्या सीख रहे हो वजूद? सब कुछ, अच्छा हर तरह के खाने। अच्छा, हर तरह के। आपको वैसे शौक है खाने का, या आप अपने फादर के वो चले गए? खाने का शौक है, खाना बनाने का। खाना बनाने का शौक है। अच्छा अच्छा, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कुकिंग यू लाइक द मोस्ट? अभी आजकल तो मतलब पास्ता इस टाइप की चीज़ें बना रहा हूँ। अंडे बना लेता हूँ। अंडे बना लेते हो हर तरह के? हाँ, तो अंडे बनाना कौन सा आसान है? अंडे इज़ द मोस्ट टेक्निकल डिश आई मस्ट से। कि मैं देखती हूँ ना मास्टर शेफ वगैरह देखती हूँ, उसमें पता चलता है भाई स्क्रैम्बल्ड एग कितना, एग सनी साइड अप एग कितना, एग हो, मतलब अंडे की भी बहुत किस्में हैं। आई थिंक वजूद यू कैन रिलेट। अगर आपको अंडे बनाना, अगर आपको आते, एक अच्छा परफेक्ट अंडा बनाना भी हर एक की बस की बात नहीं है। देख के भी ना करें, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको बिल्कुल शौक नहीं खाने का? तो क्या आपको क्यों नहीं शौक खाने का? पता नहीं, बचपन में नहीं खाया शायद हमने अच्छा खाना। अच्छा, नहीं देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस घर से मेरी परवरिश हुई वहाँ पे फूड एक लग्जरी थी बहुत बड़ी। अच्छा। और फूड मिल जाए, पेट भर जाए, ये बड़ी नेमत अच्छा। थी। बाकी चीज़ें जो है वो जो नखरे थे वो नहीं थे। अच्छा। तो हम तो देसी फूड, और पता नहीं वो माओ के हाथ में क्या जादू होता है, वो जो भी बनाया करती थी हमें तो ठीक लगता था। क्या आपको अच्छा लगता था ईद पर? जो मेरी माँ यही सेवैयाँ और खीर। हाँ। खीर हमारे घर में क्योंकि भैंसें भी हुआ करती थी, तो खीर वो हमारे घर का एक होता है फिक्स मेन्यू के, खीर तो बननी और सेवैयाँ बननी। तो मुझे खीर, पता नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो माँ जो भी बनाया करती थी ना, मुझे लगता था यार ये बेस्ट है। बस वही था बेस्ट। सही। अच्छा, ये बताइएगा सर, देखिए अब तो हम साथ साथ हम यहाँ कर भी रहे हैं। क्या अब आप सूरत हाल देखते हैं पाकिस्तान में आर्ट की? बड़ी हम लोग हमेशा से जुमला सुनते हुए आती हूँ मैं, आर्टिस्ट की बड़ी नाकदरी है, आर्टिस्ट की बड़ी नाकदरी है। आपने तो बड़े बड़े बिनालेज आपने किए, बड़ी परफॉर्मेंसेज आपके हुए, सोलो शोज़ आपने किए। क्या देखते हैं आप, किस मुकाम पर आप देखते हैं आर्टिस्ट को पाकिस्तान में? देखिए, मैं हमेशा अपने आप को वहाँ प्लेस करता हूँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो, ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये उम्मीद रखना कि आपको इदारा कुछ दे देगा, मुल्क कुछ दे देगा, आप इस मुल्क को क्या दे सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी में किस तरह सर्व कर सकते हैं। मुल्क उससे तरक्की नहीं करते कि लोग उम्मीद रखते रहेंगे मुल्क ये करे हमारे लिए। मुल्क तरक्की करते हैं उन लोगों से जो मुल्क को ठीक करने के लिए काम करते हैं, वो बेशक सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट कैपेसिटी में अपना काम कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिल के उन जगहों पे अपने आप को प्लेस करना चाहिए कि जहाँ चेंज वाकई ड्यू है, जहाँ चेंज आने से वाकई मुल्क चेंज होगा। डेफिनेटली मुल्क के हालात बुरे हैं, हमारे कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका क्या तरीका कि हम रोते रहें कि हालात अच्छे नहीं है, या उसके लिए इनिशिएट करें कुछ।
तो मेरे ख्याल है मैं तो उनमें से मैं इनिशिएट करता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कुछ काम है, तो मेरी कोई शिकायत नहीं किसी से। सदफ भी आर्टिस्ट हैं। सदफ, आपको किसका काम पसंद है और आर्टिस्ट की से शादी हुई कैसे? आई थिंक इट मस्ट बी लव अफेयर। खैर ऐसी भी बात नहीं, मगर मैं इस हवाले से जरूर कहूँ। हमारी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? बहुत इंटरेस्टिंग वो जो होती है ना स्टोरी, हाँ। कितनी ये हुआ या उस तरह से कोई नहीं है, तो सीधा सीधा निकाह। तो Who proposed you first? You proposed him or he proposed you? पता नहीं कौन। अब तो 200 साल फिर मैं इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपका पार्टनर आपको समझता है। हाँ, लाइक माइंडेड लोगों। बिल्कुल, तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है, जिस तरह से हम दोनों को पता है कि हमारी अपनी ही एक स्पेस है कि काम करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें आप एज लाइफ पार्टनर एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो वो एक मॉरल सपोर्ट तो मिल ही रही होती है, और दूसरा आपको आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें, गिव एंड टेक है ये बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आपको कौन से आर्टिस्ट का काम पसंद है सर, इनके अलावा? मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे इसका काम पसंद है जैसे मेरा। अच्छा, नहीं, कोई मखसूस वो एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो मेहर अफरोज़ है, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। खुदा मसरत मिर्ज़ा एक खातून है जो कि शी इज़ ऑल्सो वेरी सीनियर आर्टिस्ट, वो सक्खर में होती हैं, उनका मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये पूरा एक पैकेज होता है, काम के अलावा एक पर्सनालिटी जो होती है, मुझे मतलब सिर्फ काम पसंद नहीं आता, पूरी पर्सनालिटी से आप इंस्पायर होते हैं। क्योंकि जो 2 ख़वातीन हैं जिनके मैंने नाम दिए हैं, मैं इनकी पूरी जो एक पूरी ज़िंदगी है जिस तरह से इन्होंने स्पेंड की है आर्ट के लिए और जो भी सर्विसेज इन्होंने की हैं, तो मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर। बच्चों में किसी में देखती हैं ये झलक आप के? ये देखिए माशाल्लाह बच्चे तो अभी ज़ाहिरी बात है अपना अपना करियर्स खुद डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक शायद एक हमारे देसी पेरेंट्स की ख्वाहिश होती कि चले शायद बच्चा ये लाइन अडेप्ट कर ले। तो आप देखती हैं दोनों में से कोई बच्चा हो इस तरफ आर्ट की तरफ? नहीं, ये इसने रिसेंटली प्लान चेंज किए हैं तो पता है। Yes, I just started sketching. अच्छा, एंड वोडी बोलूँगी I want to be a digital artist. डिजिटल आर्टिस्ट, नाइस नाइस। तो वजूद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में या पेंटिंग में, स्केचिंग इतना में? अच्छा उसने गाना सुनाया। नहीं, वो तो करेक्ट है, म्यूजिशियन म्यूजिक वाला तो एक उसके एक है, लेकिन एग्जैक्टली ये वाली जो लाइन जो है। नहीं, I love looking at art, but इस तरह से मैं practice नहीं करता। हाँ, आई थिंक वजूद की परसेप्शन बहुत अच्छी है आर्ट के मामले में। कि art ही है, म्यूजिक दैट्स ब्यूटीफुल आर्ट। it's the same thing. हाँ, सही। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, मुझे लगता है कि जिस तरह एक हमारा जो घर का एक माहौल है, तो अगर बच्चों में ये देखने की और किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करने की पैदा हो जाए बचपन से, तो मेरा ख्याल है वो कोई भी काम करें तो वो किसी चीज़ से कम नहीं, मतलब वो भी एक आर्ट की तरह से काम, ऐसा ही है, क्योंकि आर्ट आपको सेंसिटिव बनाना। बिल्कुल सही बात है। शेर व शायरी से शगफ है आपको? शायरी आई थिंक एक इस तरह का एरिया है कि मुझे लगता है शायद वो इंसान ही नहीं है जिसको शायरी समझना आती हो। खूबसूरत, हाँ। कि एक इतना बड़ा ख्याल आप 2 लाइनों में समो दें, तो उससे बड़ा इंसान क्या होगा कि उसकी तहें खुलती जाएं जब आप उसको जानने की कोशिश करें, वो ख़त्म ना हो। अनायत करें हमारी समातों की तरफ। नहीं, इतनी नहीं, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है इस उम्र में कि याद रहे। हाँ क्योंकि याद पढ़ने का रखने को ज़्यादा मेरा शौक है या कहने का भी शेर शौक है? Appreciate, I think we do appreciate. आई यूज्ड टू राइट, मैं लिखता था एक ज़माने में। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी मैंने मेमोरी में कोई चीज़ें रखी नहीं इस तरह की। अच्छा, शायद। और इसमें आई थिंक मेरे फादर को क्रेडिट जाता है, वो कहते थे कि जो चीज़ आप लिख सकते हो ना वो लिख लो, दिमाग में किसी अच्छी चीज़ के लिए जगह रखो, कि कुछ नया ख्याल आने की गुंजाइश रखो, तो दिमाग में उस तरह की चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जिन्हें शायरी याद होती है और पूरे मतलब गज़लें और हाँ पूरा लंबा सुना देते हैं, लेकिन मुझे कभी ना याद। अच्छा, वैसे मुझे अच्छी शायरी सुनने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे शायरी समझने का भी मैं सुनती हूँ, मैं समझ भी लेती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकती, मतलब पता नहीं क्यों। उसमें ख्याल के साथ साथ एक रिदम जब आता है, हाँ। तो वैसे ही ख्याल खुद भी बढ़ा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर इस रीजन में आप देखें तो जो इस्लाम की इनिशियल प्रीचिंग थी वो भी कवाली के ज़रिए थी। बिल्कुल, ठीक है, या किसी भी मज़हब में आप देखें उसमें भजन हो या कवाली हो या कोई और चर्च में कुछ हो रहा हो, तो उसका बड़ा रोल रहा है। और उसमें 2 ही लोग थे ना, एक म्यूजिशियन था और एक सिंगर था, जो दोनों एक ही आप कह लें उनको बेशक, लेकिन एक शायर था साथ।
तो उससे मिल के एक बड़ा मेजर चेंज आया। और अच्छा म्यूजिक सुनने का शौक है आपको, कौन पसंद है आपको म्यूजिक में? अगेन मुझे सारे, कोई भी अच्छा म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा म्यूजिक, चाहे वो मतलब अंग्रेजी मैंने बहुत कम सुना था, लेकिन जब से बच्चे पैदा हुए हैं तो ये सुनते ही अंग्रेजी हैं, तो मैंने जो भी अच्छा म्यूजिक है आई थिंक वजूद की कलेक्शन से सुना है। और आपको मैडम क्या सुनने का शौक है, क्या सुनती हैं आप? मैं जैसे काम अगर मैं कर रही हूँ स्टूडियो में तो कुछ मुस्लिम गाने हैं तो वो कवाली में कुछ है और आपने बड़ी और आतिफ का भी आप बड़ा सुनते हैं। हाँ वो आई मीन जहाँ पे एक मोटिवेशनल उसके लिरिक्स भी बहुत मोटिवेशनल। हाँ तो मज़ा आता है आपको। सर कोई मैसेज देना चाहें आप ईद के हवाले से? मेरे ख्याल से कि ईद बड़ी इस तरह से हो सकती है कि आपके आसपास के सारे लोग खुश हों, और उनके लिए जो आप कर सकते हैं उन्हें खुश करने के लिए जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एक हंसी की सूरत हो या कोई पैसे खर्च करना हो या कपड़े दिलवाने हो या कुछ खाना खिलाना हो, लेकिन अपने हिस्से का हिस्सा ज़रूर डालिए। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आपका, सदफ आपका, आपके बच्चों का। इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे आप लोगों से यहाँ पर गुफ्तगू करके। आप सबको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये था हमारा जनाब आज का ईद स्पेशल शो, और ज़ाहिर बात है आई एम श्योर आपको भी यहाँ पर जो है मज़ा आया होगा। जैसे कि भी यहाँ पर सर ने कहा कि जनाब छोटी ईद है, लेकिन इस छोटी ईद की खुशियों को हमने यहाँ पर बड़ा करना है। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आसपास देखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ईद को शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि हर साल वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, खैर बांटेंगे, खैर मिलेगा, बरकतें बांटेंगे तो बरकतें ही मिलेंगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।